झारखंड कैबिनेट में पास हुआ 1932 खतियान, रांची राजधानी में मना जश्न। हेमंत सरकार ने खेला ऐसा मास्टर स्ट्रोक, उड़ा दिया विरोधियों का होश। देखते ही देखते बन गए झारखंड की मसीहा। 1932 आंदोलनकारियों का अधूरा सपना हुआ पूरा। झारखंड में ओबीसी आरक्षण को मिली मंजूरी, 27% ओबीसी आरक्षण में इजाफा। खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन का झगड़ा हुआ खत्म। विरोधियों के बयान जारी, खतियान के नाम पर झारखंड सरकार झारखंडियों को कर रही ठगने का काम। झारखंड कैबिनेट सचिव ने बताया कि इसके तहत राज्य में वैसे व्यक्ति को स्थानीय माना जाएगा जिनके पूर्वज का नाम 1932 या पूर्व के सर्वे खतियान में होगा। उन्होंने बताया कि भूमिहीन और जिनका खतियान नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोगों के संबंध में ग्राम सभा की ओर से निर्णय लिया जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें राजनीतिक रूप से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव भी शामिल है। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्य में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर 77% करने का फैसला लिया गया। इससे संबंधित विधेयक के प्रारूप को आज मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, ओबीसी अनुसूचित 1 को 15%, ओबीसी अनुसूचित 2 को 12%, अर्थात ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बाबत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। भूमिहीन और जिनका खतियान नहीं वैसे लोगों के संबंध में ग्राम सभा लेगी निर्णय। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने संबंधित एक विधेयक को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई। कैबिनेट सचिव ने बताया कि इसके तहत राज्य में वैसे व्यक्ति को स्थानीय माना जाएगा जिनके पूर्वज का नाम 1932 या पूर्व के सर्वे खतियान में होगा। उन्होंने बताया कि भूमिहीन और जिनका खतियान नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोगों के संबंध में ग्राम सभा की ओर से निर्णय लिया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव भी विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। आज हमारे चाहे माइक थोड़ा पीछे करो ना, वर्ग के लोग हों, चाहे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक, एमपीडब्ल्यू सर, जो भी हो, सिपाही या जो भी हो, आज उनके प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं कैमरा पीछे और आज के किसान से लेकर के शिक्षित, बेरोजगारों, नौजवानों से लेकर जो करने वाले लोग, उन सब के प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं आम लोगों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है और इससे जो खुशी और जो हमें काम करने की ताकत इनके लिए काम करके ही हमें मिलती है। आज सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। और आज एक ऐतिहासिक कैबिनेट के रूप में पुनः दोबारा इस कैबिनेट को लोगों ने सराहा है। आज लोगों की उत्साह जो थोड़े समय में
आज क्या क्या सरकार निर्णय लेगी, किस पर मुहर लगेगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन क्षण भर में इतने सारे लोगों का एकत्रित होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की सांसों की भी आहट इस राज्य के हर कोने तक पहुंच रही है। बहुत सारे संवर्ग को भी जिनके कुछ चीजें बाकी है, चाहे एमपीडब्ल्यू हो, चाहे और भी कर्मी है, उन सब लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, अब ये चिंता मत कीजिए। ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। आप लोगों के काम की जिम्मेवारी आप लोगों ने हमें दी है। माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद। आप सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और सभी लोगों के लिए ये सरकार न्याय करेगी, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। कुछ लोग इस काम में लगे हैं। मुख्यमंत्री कैसा हो? एमपीडब्ल्यू कर्मचारी को नियमित करना होगा। इस राज्य में कुछ लोग जो हमारे विपक्ष के साथी वातावरण में ऐसी दूषित हवाओं को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हमारे कर्मचारी संघ काफी डरे सहमे से अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि सरकार अब गई कि तब गई, और होड़ लग गया है कि हमारा काम पहले हो, हमारा काम पहले हो। हमारा इस राज्य में हर व्यक्ति एक समान है। हेमंत सोरेन जी, हमारे लिए कोई आगे कोई पीछे नहीं, को समायोजन कीजिए। और सब लोगों के लिए हमारी चिंताएं हैं। आप अस्वस्थ रहें और बाकी सभी चीजें अपने कार्य अनुरूप समय के अनुरूप चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, बढ़ रही हैं तेजी से। हम लोगों ने सभी विभागों को निर्देशित किया है, सभी विभागों में उलझी हुई चीजों का समाधान जल्द से जल्द निराकरण करें, ताकि राज्य को विकास की गति में और तेजी लाया जा सके। आज आप लोगों ने देखा, आज हिंदी दिवस भी है, और कहीं ना कहीं आज का ये शुभ अवसर पूरे देशवासियों के लिए भी है, झारखंड के लिए भी है। और आज इस शुभ अवसर पर कई सौगातें हमारे झारखंड वासियों को सरकार ने दिया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।